बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। ले जनाब, नादरा ने लाखों फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का डाटा एफबीआर को शेयर कर दिया है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नादरा एफबीआर को डाटा शेयर करने जा रहा है और उनकी कोलैबोरेशन होने जा रही है। तो फाइनली जनाब इस हफ्ते में कोलैबोरेशन हो चुकी है और डाटा शेयर किया जा चुका है। मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगा कि इस डाटा के साथ अब एफबीआर क्या करने वाला है, नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के खिलाफ क्या एक्शन होंगे। और ये भी आपको बता दूं कि वजीर खजाना ने कुछ बयान दिए हैं नॉन फाइलर कैटेगरी के हवाले से, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के हर शहरी को अब टैक्स रिटर्न जमा करवाना होगा और फाइलर होना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको बयान दिखा देता हूँ जनाब। वजीर खजाना और जो हमारे एफबीआर के चेयरमैन है राशिद लंगड़ियाल साहब, उन्होंने कहा है कि हम नॉन फाइलर को किसी भी सूरत में हरासमेंट नहीं करेंगे, यानी कि उनको हरासा नहीं करेंगे। उनकी मर्जी है अगर वो फाइलर नहीं होना चाहते। लेकिन ये भी बता दें कि नॉन फाइलर की कैटेगरी कोई नहीं है, सिर्फ फाइलर वर्ड यूज होगा मुल्क के अंदर, नॉन फाइलर वर्ड यूज नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नॉन फाइलर्स जो भी रह जाएंगे, मतलब जो फाइलर नहीं हो सके, ना तो वो जायदादें खरीद सकेंगे, ना ही वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकेंगे, यानी कि गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम नॉन फाइलर्स के लिए इस्लाहात नाफिज करवाना चाहते हैं, नई इस्लाहात लाना चाहते हैं। मतलब उनका बैंक अकाउंट भी अलग से होगा। अगर उन्होंने बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाना है तो उन्हें अपना एनटीएन सर्टिफिकेट देना होगा और उसके बगैर वो अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। उनके लिए उन्होंने एक आसान अकाउंट टाइप का 10 लाख की लिमिट वाला अकाउंट ओपन करने का कह दिया है। उसके अलावा अब आपको बताता हूं कि जो डाटा शेयर किया गया है वो किस किस्म का है और उस डाटा के ऊपर अमल दरामद कराते हुए अब क्या होगा। बस आपको ये बता दूं कि नवंबर में कुछ बड़ा होने जा रहा है और जो फाइलर्स पहले से थे, जो टैक्स रिटर्न जाली जमा करवा रहे थे या टैक्स रिटर्न पूरा जमा नहीं करवा रहे, उनके खिलाफ एक्शन क्या होने जा रहा है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब ये जो काम है ये स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब फौरी तौर पर नहीं होगा। अभी चंद लाख अफराद का डाटा शेयर हुआ है, इसके बाद मजीद कैटेगरी को तलाश किया जाएगा, उसके बाद मजीद, मतलब ऊपर से आकर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं ताकि हर बंदे को टैक्स नेट के अंदर लाया जा सके। सबसे पहले आपको एक चीज यहां पढ़ के बता देता हूं कि एफबीआर ने टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए डाटा इंटीग्रेशन के लिए नादरा और एफबीआर हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतही टेक्निकल कमेटी तश्कील दी थी। आला सतह की टेक्निकल कमेटी की सरबराही चेयरमैन नादरा कर रहे हैं। कमेटी के अरकान में नादरा के 2 सीनियर अफसरान बाशमूल चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर नादरा शामिल थे। कमेटी के दीगर अरकान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड और एफबीआर के 2 सीनियर अफसरान शामिल हैं। आपको बता दूं कि एफबीआर और नादरा ने मौजूदा टैक्स दहिंदगान की असल आमदनी का तयन करने, नए टैक्स दहिंदगान के रजिस्ट्रेशन और नॉन फाइलर्स के टैक्स प्रोफाइल्स को हतमी शक्ल देने के लिए ताउन को बढ़ाने और डाटा के तबादले पर इत्तेफाक किया था। एफबीआर का मकसद इन अफराद को टैक्स वसूली के लिए निशाना बनाना था क्योंकि इनका शाहाना तर्ज जिंदगी काफ़ी आमदनी की सतह की निशानदही करता है। अच्छा जनाब, ये वो डाटा है और जो नादरा ने एफबीआर को शेयर किया, उसमें पढ़ लें, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। नादरा शेयर्स डाटा विद एफबीआर टू आइडेंटिफाई फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एनहांस टैक्स कंप्लायंस एंड रिड्यूस इवेजन। मतलब ज्यादा से ज्यादा टैक्स को बढ़ाना है। और ये भी आपको बता दूंगी ये सारा कुछ जो है वो आईएमएफ के कहने पर किया जा रहा है। नादरा ने किस किस्म का डाटा शेयर किया जनाब? सीएनआईसी नंबर, जो भी, अगर आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं, आप बेशक आप ओवरसीज हैं, आपका डाटा शेयर हो चुका है। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर हो चुकी है जनाब। बायोमेट्रिक डाटा, एड्रेस, कहाँ के रिहायशी हैं आप, फैमिली इन्फॉर्मेशन, फैमिली में कौन कौन से हैं, फैमिली ट्री वगैरह, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, बंदा करता क्या, सरकारी मुलाजम है, प्राइवेट मुलाजम है, अपना बिजनेस है, बिजनेस की सारी मालूमात, आपके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद आप रखते हैं, 1 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 100 मरला, 1 किला, जो भी है आपके नाम, वो भी शेयर हो चुका है। उसके अलावा व्हीकल इन्फॉर्मेशन, आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है तो कौन से मॉडल की है, कब खरीदी थी, आपके नाम पर है नहीं है, ये सारा। ट्रैवल हिस्ट्री, इस बंदे ने कितना सफर किया है, बैरून मुल्क सफर किया है, हज उम्रे के लिए गया है, तो यहाँ से बेसिकली वो अंदाजा लगाएंगे कि ये बंदा अगर फाइलर था तो टैक्स कम क्यों दिया, या फिर अगर नॉन फाइलर है तो फाइलर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा रखता है। अच्छा, अब एफबीआर इस डाटा को कैसे इस्तेमाल करेगा, ये सुने, ये सबसे मजे की चीज है। वेरीफाइड टैक्स रिटर्न, वो देखेगा कि ये बंदा, पहले तो वो चेक करेगा ये फाइलर था या नहीं है। अगर फाइलर नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, नॉन फाइलर क्यों रह गया। और अगर फाइलर था और उसने टैक्स जमा करवाया था तो भाई उसने टैक्स गलत क्यों जमा करवाया, उसका रहन सहन तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर उसने टैक्स जमा करवाया और कम जमा करवाया तो कम क्यों करवाया, उसकी तो आमदनी ज्यादा थी और टैक्स भी ज्यादा बनना चाहिए। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल टैक्स पेयर, इसमें से ढूंढे जाएंगे पोटेंशियल, मतलब जो नॉन फाइलर थे, और एफबीआर समझेगा इन डाटा की बुनियाद पर ये बंदे फाइलर बन सकते हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा। डिटेक्टिंग नॉन फाइलर्स, उसके अलावा ट्रैकिंग अनडिक्लेयर्ड इनकम, जो आमदनी उन्होंने जाहिर नहीं की गोशवारे के अंदर, उसको ट्रैक किया जाएगा। मॉनिटरिंग इट लाइफस्टाइल एंड एसेट्स, उनके असासा जात को देखा जाएगा, उनके रहन सहन का अंदाजा लगाया जाएगा। इशूइंग नोटिस टू नॉन फाइलर, नॉन फाइलर को फिर नोटिस जारी किए जाएंगे जनाब।
कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, तफ्तीश होगी, उनके उनके ऑडिट्स होंगे और बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दी जाएंगी, यानी कि SRO RTO ये सारे जो है वो आपसे रब्ता भी कर सकते हैं टेलीफोनिकली, या आपको नोटिस भी जारी कर सकते हैं। अच्छा, इसका अब फ़ायदा क्या होगा? इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लाइंस। FBR कहता है कि इसके साथ हमारा टैक्स कंप्लाइंस इंप्रूव होगा, रिड्यूस टैक्स इविजन, टैक्स की जो मतलब जमा कम हो रहा था वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, FBR के पास ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा तो उसका मतलब ज़्यादा पैसे आएंगे और रेवेन्यू बढ़ेगा, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, हर बंदे को फिर इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है और उसने जुगाड़ लगाए हुए हैं वकीलों के जरिए और कम टैक्स जमा करवा रहे हैं, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जराए का दुरुस्त इस्तेमाल भी किया जाएगा। अच्छा, नीचे आपको बता दूं कि FBR शेयर डाटा अप्रॉक्सीमेटली 1,95,000 बंदों का डाटा शेयर हो चुका है। और उसके अलावा कह रहे हैं जी, हाई इनकम इंडिविजुअल जिनकी आमदनी ज्यादा है, विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दीज इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड वेल्थी नॉन टैक्स पेयर। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि टैक्स नहीं अदा कर रहे, लेकिन इनका रहन सहन और खाना पीना और सारा कुछ तो बहुत अच्छा है। एंड द शेयर डाटा इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन देयर बैंक अकाउंट्स, ये उनके बैंक अकाउंट्स की मालूमात के ऊपर डाटा लिया गया है, उनकी गाड़ियों के ऊपर, उसके अलावा उनकी जो जायदादें उनके नाम पर उसके ऊपर। द डाटा शेयरिंग इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एनहांस टैक्स रेवेन्यू एंड कंप्लायंस एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिमांड्स। ये मैंने आपको बताया ना, ये सारा डाटा शेयर किया जा रहा है बुनियादी तौर पर IMF के कहने पर, क्योंकि IMF ने मांगा है। IMF ने जो हमें कर्जा दिया उसको अपनी फिक्र पड़ी हुई, ये हमें कर्जे की किस्त देते रहे कम अज कम, और ये कर्जे की किस्त तभी मुमकिन है जब मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। तो बेसिकली हुकूमत क्या कर रही है कि IMF की मानने जा रही है, बजाय ये कि एक लोकल लेवल पर कोई कोलेबोरेशन होती है और सबसे मिलकर जो है वो मामला तय किया जाता है। तो खैर, ये फाइलर और नॉन फाइलर के खिलाफ होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर, कि ज़राए ने कहा है कि इस बात के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि ये ज़्यादा आमदनी वाले अफराद अपनी टैक्स की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। FBR टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हर किस्म का डाटा इस्तेमाल करना चाहता था। ख्याल यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न के नॉन फाइलर्स को रजिस्टर्ड करके डाटा को मजीद मजबूत किया जाएगा। मौजूदा टैक्स दहिंदगान की असल आमदनी का तयन नादरा के डाटा की बुनियाद पर किया जाएगा और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नए लोगों को रजिस्टर किया जाएगा। और ये पहली दफ़ा हुआ है मुल्क की तारीख में कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करवाया है, और जो रिकॉर्ड थे पीछे FBR के वो टूट चुके हैं जनाब, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हुआ है। और अब उन्होंने मजीद कहा जी 31 अक्टूबर 2024 आखिरी डेट है टैक्स रिटर्न जमा करवाने की, और जो टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा उसको फौरी तौर पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। फौरी तौर पर मतलब आपने आज करवाया और 1-1.5 घंटे के अंदर या वेरी नेक्स्ट मिनट्स के अंदर आपको जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। और जो नॉन फाइलर्स है उनको पकड़ा जाएगा जनाब FBR के डाटा की बेस पर, और जो टैक्स चोरी करते हैं या फिर जो पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS जाली जारी करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होने जा रहा है। उन्होंने कहा जी जो हमें उनकी मालूमात देगा उसको नकद इनाम दिया जाएगा और उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके दिया जाएगा। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो कि रिटेलर्स, बिजनेस, होलसेलर्स के खिलाफ किए जा रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है फाइलर और नॉन फाइलर का डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि मुकम्मल वीडियो पैकेज के अंदर आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आप फाइलर हैं तो भाई उसको अच्छे तरीके से टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। नॉन फाइलर है, आप फाइलर बन सकते हैं तो आप फाइलर बन जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइलर बनेंगे तो उसमें फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और आप FBR के शिकंजे से भी बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।